गुड मॉर्निंग छात्रों। अगला टॉपिक आता है अपना प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। प्रतिजन रोगाणु होता है, प्रतिरक्षी उसको नष्ट करने का काम करती है। हमने पढ़ लिया था, प्रतिरक्षी की विधियां भी पढ़ ली थी, दो प्रकार की। अब हम पाठ करते हैं प्रतिजन होता क्या है। कल भी मैंने आपको डेफिनेंसी बताई थी, आज फिर देखो प्रतिजन क्या होता है। फिर प्रतिजन की हम संरचना पढ़ेंगे, संरचना पढ़कर इसकी क्रियाविधि किस तरीके से ये काम करता है। फिर इसके बाद में प्रतिरक्षी की संरचना पढ़ेंगे, प्रतिरक्षी किस तरीके से उसके ऊपर अटैक करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिजन की। प्रतिजन क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है, प्रतिजन जो होता है इसका अर्थ होता है क्या? रोग। प्रतिजन की डेफिनेंसी क्या होती है? प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिका। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिका, बी लसिका कोशिका यानी बी लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करके, यानी बी लसिका कोशिका होती है, इस बी लसिका कोशिका को किसके अंदर रूपांतरित करता है? ये प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करके प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। सीधी बात है, प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होता है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात, प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिका यानी बी लिम्फोसाइट कोशिका, बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। यानी प्रतिजन है, प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात बी लसिका कोशिका यानी बी लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है तथा विशिष्ट रूप से उसी ही प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करता है, तथा विशिष्ट रूप से क्या करता है? उसी प्रतिरक्षी से अभिक्रिया करता है। पहले तो क्या करता है? प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होता है जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक यानी किसमें? प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। और फिर उसी प्रतिरक्षी के साथ ये क्या करता है? क्रिया करता है। तो इसे प्रतिजन कहा जाता है। यह प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु होता है जो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और शरीर की क्रियाविधि को नष्ट कर देता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेंसी थी। प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु होता है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद में हमारी जो WBC कोशिकाएं होती हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है। और अगर प्रतिरक्षी कोशिका इससे ज़्यादा डेवलपमेंट की होती है यानी ज़्यादा क्षमता की होती है तो ये प्रतिजन को नष्ट कर देती है। अब हम इस प्रतिजन की क्रियाविधि वो संरचना पढ़ेंगे कि प्रतिजन किस तरीके का बना हुआ होता है, क्या है क्या नहीं है। तो प्रतिजन की डेफिनेंसी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। प्रतिजन किसे कहते हैं? प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होता है जो शरीर में प्रविष्ट करने के पश्चात बी लसिका कोशिका यानी बी लिम्फोसाइट कोशिका को प्रतिरक्षी उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करके प्रतिरक्षी उत्पादक के लिए प्रेरित करता है तथा उसी प्रतिरक्षी के साथ ये क्या करता है? क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। अब हम बात करते हैं प्रतिजन की संरचना। किसकी बात करते हैं? संरचना की। प्रतिजन की संरचना क्या है? तो प्रतिजन की संरचना के लिए हम बात करते हैं। प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन अथवा इससे ज़्यादा होता है। प्रतिजन का जो आणविक भार होता है, द्रव्यमान जो होता है, प्रतिजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6000 डाल्टन या इससे अधिक भी हो सकता है। प्रतिजन का आणविक भार 6000 डाल्टन अथवा इससे ज़्यादा होता है। ये विभिन्न रासायनिक संगठनों के बने हुए होते हैं। प्रतिजन किसके बने होते हैं? विभिन्न रासायनिक संगठनों के बने हुए होते हैं, ये याद रखना। प्रतिजन का आणविक भाग 6000 डाल्टन होता है या इससे अधिक होता है। प्रतिजन विभिन्न रासायनिक संगठन के बने होते हैं। जैसे अब प्रतिजन किस किस के बने होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल, ये ध्यान रखना। प्रतिजन 4 प्रकार के रासायनिक संगठनों से बना हुआ होता है। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल, यानी ये सारे हैं ना, ये सारे जो पॉइंट है वो प्रोटीन के उत्पाद होते हैं। किसके उत्पाद होते हैं? प्रोटीन के। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रतिजन किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रतिजन किसका बना होता है? प्रोटीन का। कौन कौन से प्रोटीन का? प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है और न्यूक्लिक अम्ल है। इन 4 चीज़ों की यानी 4 का संगठन करके किसका निर्माण किया जाता है? प्रतिजन का निर्माण किया जाता है। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं।
कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, जो भी किसके तौर पर काम करने लग जाती हैं, प्रतिजन के तौर पर काम करने लग जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैं रोक कर एक उदाहरण समझाता हूँ आपको। मान लो हमारे वमन हो गई, वमन का मतलब उल्टी होती है, तो उल्टी के लिए हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, उत्पाद होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, प्रतिजन का काम करने लग जाते हैं। यानी जैसे उदर है, वो हमारे शरीर के अंदर क्या है, पाचन की क्रिया नहीं हो पाती है, तो उसको वमन के रूप में हमें वापस निकालना पड़ता है। इसी के साथ आगे आता है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल। कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। कभी कभी ये भी किसके तौर पर काम करती हैं, प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। इसके बाद में है, यानी आपके पास में पॉइंट आता है कि प्रतिजन किसका बना हुआ होता है, तो मैंने समझा दिया आपको। प्रतिजन है वो चार प्रकार के रासायनिक संगठनों से बना हुआ होता है, जिसमें होते हैं प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। इसकी सीधी बात होती है कि प्रतिजन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि ये चारों जो उत्पाद होते हैं वो प्रोटीन के ही उत्पाद होते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभी प्रतिजन है ना, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करता है। ये विशेष ध्यान रखना, प्रतिजन होता है वो संपूर्ण अणु के रूप में, प्रतिजन है ना, संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु इसके कुछ विशिष्ट अंग ही प्रतिरक्षी से जुड़े हुए होते हैं। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है, जबकि प्रतिजन के कुछ अणु होते हैं, कुछ विशेष अणु होते हैं जो ही प्रतिरक्षी से जुड़े हुए होते हैं। कुछ विशेष अणु होते हैं जो ही प्रतिरक्षी से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यानी क्या कह रहा है ये, कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। प्रतिजन, यहाँ से ध्यान देना, प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु इसके कुछ विशिष्ट अंग ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। इन अंशों को एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एंटीजन निर्धारक किसे कहते हैं। एंटीजन निर्धारक किसे कहते हैं, प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु इसके कुछ अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़े हुए होते हैं। इन अंशों को एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। प्रोटीन में लगभग 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। अब हम बात करें कि एंटीजन निर्धारक में कितने एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है। एंटीजन निर्धारक में 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है। ये 6 से 8 एमिनो अम्लों की जो श्रृंखला होती है वही एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। यानी कितने एमिनो अम्लों की, प्रोटीन में लगभग 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में, एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। कितने एमिनो अम्लों की श्रृंखला, 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला। किसमें, प्रोटीन में। प्रोटीन में तो मैं ये कह सकता हूँ प्रतिजन में कितने एमिनो अम्लों की श्रृंखला पाई जाती है, प्रतिजन में 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला पाई जाती है, जो एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। अब ये संपूर्ण अणु के रूप में तो प्रतिरक्षी से कार्य नहीं करता है, विक्रिया नहीं करता है, परंतु इसके कुछ अंश ही क्या करते हैं, प्रतिरक्षी से जुड़े होते हैं, जिन्हें एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक होते हैं। एक जो प्रोटीन होता है उसमें कई एंटीजन निर्धारक होते हैं। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक होते हैं, निर्धारक हो सकते हैं। इनकी संख्या को एंटीजनी संयोजकता कहा जाता है। अब एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन के अंदर कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर संख्या इतनी होती है। एक प्रोटीन होता है, उसके अंदर कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, और उन एंटीजन निर्धारकों की जो संख्या होती है, उन संख्या को क्या कहा जाता है, एंटीजन निर्धारक की संयोजकता कहा जाता है। एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। और ये जो संयोजकता होती है वो 100 से अधिक होती है। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता की संख्या 100 या उससे अधिक होती है। अधिकांश जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर एंटीजन की संयोजकता कितनी होती है, 100 या 100 से अधिक होती है। ये था आपका क्या पॉइंट, क्या प्रतिजन की संरचना। फिर से समझ लो आप, प्रतिजन की संरचना बिल्कुल ईजी है। प्रतिजन किसे कहते हैं, प्रतिजन बाहरी रोगाणु होता है, बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होता है जो शरीर में प्रविष्ट करने के पश्चात बी लसिका कोशिका यानी बी लिम्फोसाइट कोशिका को कौन सी कोशिका में, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करके
प्रतिरक्षी उत्पादक हेतु प्रेरित करता है। प्रतिरक्षी उत्पादक हेतु प्रेरित करता है, और जो प्रतिरक्षी उत्पादक होती है उसी प्रतिरक्षी के साथ ये क्या करता है, क्रिया करता है। ये तो था हमारा प्रतिजन की डेफिनेंसी। प्रतिजन की हम संरचना पढ़ते हैं। प्रतिजन का आणविक जो भार होता है 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। प्रतिजन है वो विभिन्न रासायनिक संगठनों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। ये चारों जो उत्पाद होते हैं वो प्रोटीन के उत्पाद होते हैं। प्रोटीन के द्वारा ही प्रतिजन का निर्माण होता है, जिसमें आता है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। कभी कभी शरीर के अंदर के पदार्थ तथा कोशिकाएं भी प्रतिजन के तौर पर कार्य करती हैं। कभी कभी शरीर के अंदर के जो पदार्थ होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो भी किसके तौर पर काम करने लग जाती हैं, प्रतिजन के तौर पर कार्य करने लगे जाती हैं। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करता है। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु इसके कुछ अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़े होते हैं। प्रतिरक्षी से जुड़े हुए होते हैं। इन अंशों को एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। इन अंशों को क्या कहा जाता है, एंटीजन निर्धारक कहा जाता है। प्रोटीन में लगभग कितने एंटीजन निर्धारक होते हैं, 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में पाई जाती है। प्रोटीन में लगभग 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन निर्धारक के रूप में पाई जाती है या एंटीजन निर्धारक के रूप में कार्य करती है। एक प्रोटीन में कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। एक प्रोटीन होता है उसमें कई एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं, और इनकी संख्या को एंटीजनी संयोजकता कहा जाता है। और एंटीजन की संयोजकता कितनी होती है, 100 या 100 से अधिक होती है। इसके बाद में अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। हो सकती है विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि 4 चरणों में संपादित होती है। ये तो हमने संरचना कंप्लीट पढ़ ली है। संरचना कंप्लीट हो चुकी है प्रतिजन की। अब हम पढ़ेंगे क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या होती है, प्रतिजन की क्रियाविधि क्या होती है। तो प्रतिजन की क्रियाविधि 4 चरणों में पूर्ण होती है, बस और कुछ भी नहीं है। ये क्रियाविधि 4 चरण है, 4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो पहली बात, अंतर्निहित प्रतिजन तथा बाह्य प्रतिजन में विच्छेद करना। सबसे पहले तो क्या काम होता है, अंतर्निहित प्रतिजन शरीर के अंदर वाला प्रतिजन और बाहर वाले प्रतिजन दोनों के बीच में क्या करता है, अंतर करता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि, यानी प्रतिरक्षी प्रतिजन का विनाश करेगी तो 4 चरणों में विनाश करती है। सबसे पहले तो प्रतिरक्षी क्या करती है, अंतर्निहित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन के अंदर अंतर करती है कि अंदर वाला प्रतिजन किस क्षमता का है और बाहर वाला प्रतिजन किस क्षमता का है। तो सबसे पहले तो ये क्या करती है, उसमें विभेद करती है, यानी विच्छेद करती है, उसमें अंतराल करती है कि कौन सा प्रतिजन ज़्यादा पावर का है, कौन सा कम पावर का है। दूसरी बात आती है बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त, जो बाहर वाला प्रतिजन होता है उसके ऊपर व्याप्त एंटीजन निर्धारकों की संख्या। एंटीजन निर्धारकों की जो संरचना होती है, एंटीजन निर्धारकों की संरचना पर बी लसिका कोशिका, एंटीजन निर्धारकों की संरचना पर बी लसिका कोशिका यानी बी लिम्फोसाइट द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण क्या करती है, बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजन निर्धारक की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण। प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, बिल्कुल ईजी है। बाह्य प्रतिजन और अंतर्निहित प्रतिजन में अंतर कर देगी, और जैसे बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजन निर्धारक की जो संरचना होती है, उस एंटीजन निर्धारक की संरचना के अनुसार बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा किनका निर्माण, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण। फिर प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरक्षी ही क्या करती है, प्रतिजन का विनाश करती है। तो प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण। फिर आता है प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। विशिष्ट प्लाज्मा प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है, ये प्रतिरक्षी प्रतिजन से अभिक्रिया करती है और प्रतिजन को नष्ट कर देती है। तो ये थी इसकी क्रिया विधि। समझ में आ गई होगी आपको, फिर से समझ लो। प्रतिजन की क्रियाविधि क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरक्षी होती है, वो प्रतिजन का विनाश करने के लिए अंतर्निहित प्रतिजन और बाह्य प्रतिजन में क्या करती है, विच्छेद करती है। बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एंटीजन निर्धारक की संरचना पर बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण, प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण, और विशिष्ट प्रतिरक्षियां प्रतिजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और प्रतिजन को नष्ट कर देती हैं। तो ये था हमारा क्या, प्रतिरक्षी की
प्रतिजन की क्रियाविधि और प्रतिजन की संरचना। कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इनमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने उनके ऊपर दबाव डालकर आपको समझा दिया है। कल मैंने पढ़ाया था कोशिका मदयित प्रतिरक्षा, CMI। क्या? CMI का मतलब होता है क्या? कोशिका मदयित प्रतिरक्षा। कोशिका मदयित प्रतिरक्षा, इसका फुल नाम याद रखना है CMI। कल मेरे से मिसप्रिंट हो गया था, BMI बता दी थी मैंने। BM तो बॉडी मास इंडेक्स होता है, CMI होता है कोशिका मदयित प्रतिरक्षा। अब हम कल पढ़ेंगे क्या? कल हम प्रतिरक्षी की संरचना पढ़ेंगे, प्रतिरक्षी की क्रियाविधि पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। इनका अवलोकन जरूर करना है आप।